इस मंत्र को सिर्फ 3 बार बोलकर सो जाना। ये अप्सरा फूटी किस्मत जगा देगी। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारिक अप्सरा साधना है जो बड़े ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। इस साधना को आप बिना गुरु और बिना यंत्र के सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साधना को अपने घर में ही सिद्ध कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। अभी कैसे हैं? उम्मीद है भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही समस्याओं को, खासकर धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके अपने सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, हमारा कोशिश यही है कि हम उन रहस्यों के बारे में अवगत कराएं जो सदियों से छुपे हुए हैं, जिन्हें केवल साधना, श्रद्धा और आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा को सिद्ध करने का बहुत ही सरल साधना को लेकर आए हैं, क्योंकि ये चैनल उन गुप्त विद्याओं को उजागर करने का है जो केवल ग्रंथों में सीमित रह गई है, लेकिन जिनकी शक्ति आज भी हमारे चारों ओर विद्यमान है। मित्रों, आज का ये विशेष वीडियो में एक अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ और दिव्य साधना को लेकर है, जो न केवल आपकी ऊर्जा को जागृत कर सकती है, बल्कि आपके जीवन को सौंदर्य, आकर्षण, चुंबकीय प्रभाव और दिव्य तेज से भर सकती है। आज हम उस मार्ग की शुरुआत करेंगे जहां साधक स्वयं अनुभव करेगा कि अप्सराएं केवल कल्पना की वस्तु नहीं है, वे सूक्ष्म लोकों की अद्भुत शक्तियां हैं, जिनसे जुड़कर हम अपने भीतर छुपे रूप, रसायन और रहस्य को बाहर ला सकते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए है जो जीवन में सौंदर्य, आकर्षण, मोहिनी प्रभाव, आत्मविश्वास, स्त्रीत्व या पुरुषत्व की दिव्यता और आकर्षण शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। लेकिन ये साधना केवल शरीर के सौंदर्य तक सीमित नहीं है। ये आत्मा के तेज, वाणी की मिठास, दृष्टि की गहराई और संपूर्ण व्यक्तित्व में एक ऐसा आभा मंडल पैदा करती है कि व्यक्ति जहां भी जाता है, लोग उसे अपलक निहारते हैं। मित्रों, अप्सरा साधना की यही शक्ति है, यही रहस्य है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये साधना किस प्रकार की है, कौन से मंत्र इसमें उपयोग किए जाते हैं, क्या नियम है, क्या अनुशासन चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, और सबसे जरूरी बात, इस साधना को करते समय साधक को कैसी मानसिक अवस्था रखनी चाहिए। ये साधना जो है प्राचीन ऋषियों, तांत्रिकों और सिद्धों द्वारा खोजा गया है, लेकिन आधुनिक युग में उसकी भाषा, विधि और भाव को समझकर हम उसे सरल विधि से कर सकते हैं। अप्सरा साधना केवल स्त्रियों के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही प्रभावशाली है, क्योंकि अप्सरा तत्व का संबंध केवल लिंग से नहीं बल्कि सौंदर्य, प्रेम, मोहकता और चेतना के आकर्षण से है। आप चाहे कलाकार हो, अभिनेता, वक्ता, लेखक या एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति, यदि आप जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, लोगों को सहज ही आकर्षित करना चाहते हैं, रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, या चाहे तो एक ऐसी दिव्य शक्ति को अपने जीवन का साथी बनाना चाहते हैं जो आपके मार्गदर्शक की तरह आपकी ऊर्जा को ऊंचाइयों तक ले जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अप्सरा साधना से ना केवल बाहरी सुंदरता में निखार आता है, बल्कि मन शांत होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और साधक धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो किसी भीड़ में विशेष महसूस होता है। उसकी उपस्थित मात्र से वातावरण बदलने लगता है। इसलिए यदि आप ऐसे साधक हैं जो केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें आपको केवल एक विधि नहीं बताएंगे, बल्कि साधना की तैयारी, भावमाला, आसन, स्थान, काल और मंत्र के उच्चारण से लेकर साधना के पश्चात आने वाले संकेतों और अनुभवों तक हर बात को विस्तार से समझाएंगे। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि साधना का मार्ग चमत्कारी है, लेकिन ये केवल श्रद्धा, अनुशासन और निष्ठा से ही परिणाम देता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर उस साधक तक पहुंच सके
जो भीतर से बदलना चाहता है और अपने जीवन में आत्म आकर्षण की दिव्यता को जागृत करना चाहता है। तो चलिए साधकों एक बार फिर से अपने भीतर झांकते हैं, उन लोगों के द्वार पर दस्तक देते हैं जहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और साधक के प्रेम और ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर देवता, राक्षस और मनुष्य एक ही भूमि पर विचरण करते थे। ये वो युग था जब कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा धुंधली हुआ करती थी। देवताओं की सभा, असुरों के यज्ञ, ऋषियों के तप और अप्सराओं का नृत्य सभी ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा थे। उस समय तिलोत्तमा कोई साधारण अप्सरा नहीं थी। वो स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और सबसे रहस्यमयी अप्सरा मानी जाती थी। लेकिन उसकी सुंदरता केवल उसके रूप में नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसकी चाल, उसकी वाणी और उसकी दृष्टि में भी बसती थी। देवताओं ने तिलोत्तमा को एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा था। कहते हैं जब दैत्य, भाई, सुनंद और कुवाल ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि इन दैत्यों को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है और इसी से तिलोत्तमा का जन्म हुआ। मित्रों, तिलोत्तमा को देवताओं ने स्वर्ग की श्रेष्ठतम वस्तुओं से बनाया। उसकी आंखें सूरज की किरणों से, उसके बाल चंद्रमा की चांदनी से, उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों से, उसकी वाणी कोकिल की मधुरता से और उसकी चाल बहती नदी की लहरों से। उसका नाम तिलोत्तमा इसलिए पड़ा क्योंकि वह तीनों लोकों की उत्तम वस्तुओं से बनी हुई स्त्री थी। जब तिलोत्तमा को आदेश मिला कि वो सुनंद और कुवाल को आपस में दे, तब वो पृथ्वी पर उतरी जहां वे दोनों भाई एक विशाल दुर्ग में रहते थे। तिलोत्तमा ने जैसे ही वहां प्रवेश किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी सम्मोहक थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। मित्रों, सुनंद और कुवाल दोनों उस पर मोहित हो गए और दोनों ने तिलोत्तमा को पाने की इच्छा प्रकट की। तिलोत्तमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो उसी को अपना हृदय दूंगी जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे पराक्रमी हो और सबसे बुद्धिमान हो। बस फिर क्या था, दोनों भाई उसे पाने की होड़ में आपस में भिड़ गए और अंत में जैसे देवताओं ने योजना बनाई थी, वे एक दूसरे के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। जब तिलोत्तमा अपने मिशन में सफल होकर लौट रही थी, तभी उसने एक विचित्र अनुभव किया जिसमें एक रहस्यमय आवाज ने उसे रोका। वो आवाज किसी और की नहीं, खुद ब्रह्मा की थी। ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद तो दिया पर साथ ही एक श्राप भी दे दिया कि तिलोत्तमा, तुमने जो कार्य किया वह युक्तिपूर्ण था, पर अब तुम मानव लोक में एक युग तक रहोगी। जब तक तुम स्वयं को जान नहीं पाती, तुम वापस नहीं लौट सकोगी। तब से तिलोत्तमा अब एक साधारण मानव कन्या के रूप में एक छोटे से गांव में जन्मी, लेकिन उसका सौंदर्य, उसकी आंखें, उसकी चाल सब कुछ पहले जैसा ही था। मित्रों, गांव वाले उसे तारा कहते थे, लेकिन तारा जब बड़ी हुई तो उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। इस कारण राजकुमार, व्यापारी, योगी सभी उससे विवाह करना चाहते थे, पर तारा सदा चुप रहती। वो जानती थी कि वो कौन है, पर उसका उद्देश्य अभी अधूरा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया और उसने तारा को देखकर कहा, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम्हारी आंखों में स्वर्ग की चमक है। तब तारा ने उससे विनम्रता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? साधु मुस्कुराया और बोला कि तुम वो हो जो अपने स्वरूप को भूल चुकी है। तुम्हारा शरीर मानव का है पर आत्मा दिव्य है। मित्रों, तिलोत्तमा अब समझ चुकी थी कि ये साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो दरअसल नारद मुनि थे, जो ब्रह्मा के आदेश पर तिलोत्तमा की परीक्षा लेने आए थे। नारद ने तिलोत्तमा को तप, सेवा और ध्यान की विधियां सिखाई। तब वर्षों तक तिलोत्तमा ने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उसने लोगों की सेवा की, बच्चों को शिक्षा दी और एक सुंदर उद्यान बनाया जहां हर कोई शांति पा सकता था। एक दिन ध्यान की गहराई में उतरते हुए तिलोत्तमा को
अपने पूर्व जीवन की सारी स्मृतियां साफ दिखने लगी। उसे समझ आ गया कि उसका सौंदर्य कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक साधन था। असली सुंदरता तो भीतर की चेतना में है। तिलोत्तमा के इस आत्मबोध के साथ ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, जिसके साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब तुम स्वयं को जान चुकी हो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। लेकिन तिलोत्तमा ने स्वर्ग लौटने से मना कर दिया। उसने कहा, अब मैं वही नहीं रही जो पहले थी। मुझे अब मानवों के बीच रहकर उनके दुख दर्द बांटने की इच्छा है। देवताओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे तिलोत्तमा, तुम मानवता की प्रेरणा बनोगी, उनके साथ में एक रहस्य बनकर रहोगी, जिसे हर युग में कोई ना कोई ढूंढेगा, समझेगा और आत्मा की सुंदरता को पहचान पाएगा। मित्रों, तब से आज भी हिमालय के किसी शांत गांव में एक वृद्धा रहती है, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखों में गहराई और चाल में कोई दिव्यता है। और लोग उसे तिलोमा कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं वो बस एक वृद्ध साध्वी है, पर कुछ मानते हैं वही तिलोत्तमा अप्सरा है, जो आज भी किसी रहस्य की तरह जीवित है और अपने साधकों की पुकार सुनकर उनके मदद के लिए दौड़ कर जाती है, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि में कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी भी प्रकार से अशुद्धता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो रात्रि 11 बजे के बाद किसी शुद्ध और शांत स्थान पर बैठकर अपने सामने में एक अप्सरा की फोटो स्थापित कर ले। उसके सामने में एक दीपक जला ले और स्फटिक की माला से जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 324 बार जाप करना है। मंत्र पूरा होने के बाद जब आप सोने जाएं, तो सोने से पहले इस मंत्र को सिर्फ 3 बार बोलकर और सो जाना है। देखिएगा मित्रों, उसी रात में ये अप्सरा आपके समक्ष हाजिर होगी या आपके सपनों में आकर कुछ ऐसा जादुई चीज प्रदान करेगी, जिसकी सहायता से आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक साधना है, इसे एक बार जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।